हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। तो आप उन वीडियोस को पहले देख लेना ताकि इसमें इसको करते टाइम पे काफ़ी हेल्प हो सके। ओके, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या देखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए एंड सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब कि बच्चे क्या करना है आपको, साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस में कन्वर्ट करना है, इन टर्म ऑफ कॉट। मतलब कि इसका आंसर जो हो वो किस में फॉर्म में होना चाहिए, कॉट की फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, जैसे कि साइन है, साइन ए इज इक्वल टू, अब बच्चे साइन ए जो होता है रेशो फॉर्मूलाज में हमने करा था वो क्या होता है, 1 अपॉन में कॉसेक ए के बराबर होता है। ओके, अब बच्चे एक आइडेंटिटी होती है, मतलब कि क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करा था, तो आप उसको देख लेना। अब इसको उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए। ओके, अब यहाँ पर स्क्वायर जो है इसको उठा के इधर लाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए इज इक्वल टू, जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक के प्लेस पर क्या लिख देंगे, 1 प्लस ऑफ कॉट लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे हमारा, इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन जो है वो इन टर्म ऑफ कॉट कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चे साइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेक देखते हैं जो कि सेकंड है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, सेक ए को कन्वर्ट करना है सेकंड पार्ट। ओके, अब बच्चे क्या होता है, एक आइडेंटिटी थी हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर। ओके, अब क्या करेंगे बच्चे, 10 को उठा के इधर की साइड ले आओ तो यहां क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर ए। ओके, तो सेक जो है वो कुछ इसके बराबर हो जाएगा। अब स्क्वायर इधर आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू, स्क्वायर इधर लाएंगे तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर ए में हो जाएगा। ओके, अब बच्चे 10 जो होता है वो 1 बाय कॉट के बराबर होता है, मतलब कि 10 ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट ए। ओके, कुछ इस तरीके से। तो यहां क्या हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, अब बच्चे इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे तो सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस ऑफ 1 अपॉन में कॉट ए स्क्वायर में, इन टर्म ऑफ स्क्वायर। अब बच्चे इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए, इससे ये कैंसिल। तो फाइनली जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ, अब बच्चे 1 पहले लिख देते हैं, 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट ए। तो बच्चे सेक जो है वो भी हमारा इन टर्म ऑफ कॉट कंप्लीट हो गया। ओके, अब बचा क्या, 10। थर्ड जो था, देखा जाए तो थर्ड तो यही सॉल्व हो गया, क्योंकि 10 ए जो होता है 1 अपॉन में कॉट की फॉर्म में ही होता है। तो बच्चे ये हमारा थर्ड भी कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सेकंड देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब कि जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा, साइन और सेक और टेन को कन्वर्ट करा था कॉट की टर्म में, अब किस टर्म में फॉर्म कंप्लीट करना है, सेक में कंप्लीट करना है। मतलब कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, सेक की फॉर्म में। तो पहला स्टार्ट करते बच्चे, फर्स्ट जो होगा साइन ए। ओके, साइन ए को साथ हम क्या कर सकते हैं, देखो साइन ए इंटू हम अपनी तरफ से करेंगे
कॉस से मल्टीप्लाई और कॉस से डिवाइड। ओके, तो बच्चे इस तरीके से करा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस जो होता है वो tan में कन्वर्ट हो जाता है, tan a हो जाएगा इनटू में cos a। ओके, अब देखो बच्चे यहाँ पर अब cos की बात करें तो cos a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में sec a के बराबर होता है। ओके, तो cos के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय sec, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब कि tan a इंटू 1 अपॉन में sec a हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली क्या आ गया अभी फिलहाल, tan a बाय sec a, तो ये हो जाएगा। अब बच्चे दूसरा tan के प्लेस पे हमें sec लाना है, तो वो कैसे होगा, देखो यहाँ पर आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर a माइनस ऑफ tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 के बराबर। tan को उठा के इधर लाओ, 1 को उठा के इधर ले जाओ, तो मतलब कि sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा। अब बच्चे ये जो स्क्वायर है इसको इधर लाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर हमारा sec स्क्वायर a माइनस 1 पूरे का रूट इज इक्वल टू tan a हो जाएगा। ओके, तो मतलब tan a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1, ये हो जाएगा। तो हम tan के प्लेस पे क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर a माइनस ऑफ 1 पूरे का रूट, तो यहाँ पर हमारा आ गया अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में sec a। ओके, तो साइन जो है हमारा कंप्लीट हो गया इन टर्म ऑफ sec, तो अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में sec a। ओके, अब बच्चे cos की बात करें तो cos हमने ऑलरेडी कर दिया है, cos 1 बाय sec के बराबर होता है, तो ये cos जो है इन टर्म ऑफ sec कंप्लीट हो चुका, मतलब कि सेकंड भी हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट जो है tan की बात करें तो वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड की बात करें तो tan जो है वो भी कंप्लीट हो गया, tan a इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ sec स्क्वायर a माइनस ऑफ 1 पूरे का रूट, तो हमारा ये जो है ये थर्ड भी हो गया है। तो मतलब कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं cosec, तो cosec के लिए देखो बच्चे क्या करना पड़ेगा हमें, cosec a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में साइन होता है। ओके, अब बच्चे साइन के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, इस कम को लिख देते हैं, मतलब कि अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में sec a, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में sec a। किसकी प्लेस पे लिखा हमने, साइन की प्लेस पे, जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व करा था, जो कि ये रहा। ओके, अब बच्चे यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो sec है उसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा sec a बाय अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1, तो बच्चे cosec a हमारा फोर्थ भी कंप्लीट। ओके, अब लास्ट बचा जो कि cot होता है, cot a, cot को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय tan लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन में tan a। और बच्चे अभी हमने सॉल्व करा था tan a इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1, तो बच्चे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। तो बच्चे ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट, मतलब कि साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म ऑफ sec। ओके, ये कंप्लीट हो गया, cos को भी हमने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म ऑफ sec, और tan को भी हमने कंप्लीट कर दिया, sec स्क्वायर माइनस 1 का रूट हो गया, तो मतलब कि tan भी कंप्लीट। उसके बाद cosec की बात करें तो cosec को भी हमने कंप्लीट कर दिया, जो कि ये आ गया, एंड cot को भी हमने sec की टर्म में कंप्लीट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।